Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus be praised. Jesus be praised. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ भाई और बहनों। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबका स्वागत है। आज के लाइव प्रेयर सेशन में हम जुड़े हैं। आज के दिन लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव प्रेयर सेशन में सबको जय मसीह की। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं सबको, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें, दिल से पवित्र आत्मा की हम मौजूदगी को मांगें। इस प्रार्थना के वक्त हम जब बैठे हैं यीशु मसीह से सुनने के लिए, इस वक्त को पूरी तरह से जीसस के हाथों में सौंपते हैं। चलिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं, आपको थैंक यू कहते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह खुदावंद आपने मुकर्रर किया कि हम आपके सारे बच्चे एक मन होकर दुआ करें, आपके सामने अपनी विनतियों को, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हम पेश करें, आपके वचन से सीखें, आपके वचन से बरकत पाएं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जब हम जिंदा कलाम में चलने वाले हैं, हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को तैयार करिए पवित्र आत्मा जी। मैं जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, उनके घरों को, उनके परिवारों को, उनके जीवनों को जीसस के ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। खुद को, खुद के परिवार को, खुद के घर को भी यीशु मसीह के पवित्र लहू में मैं छुपा लेती हूँ। मैं इस वक्त पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा मांगती हूँ हम सबों के जीवनों के ऊपर, हम सबों के गैजेट्स को, जिस पर हम आज के दिन इस प्रेयर सेशन को देखेंगे, हम सबों के गैजेट्स को मैं जीसस के पाक लहू में छुपा लेती हूँ। शैतान के सारे जो चाल हैं, सारी रुकावटें, बाधाएं, जिस भी तरीके से कोई भी शैतानी बाधा अगर इस सेशन में किसी के भी जीवन में इंटरप्ट करने की कोशिश करे, मैं उन सारी तमाम शैतानी शक्तियों को डांटती हूँ, यीशु के नाम से चले जाने का आदेश देती हूँ हम सबों के जीवन से। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के पाक रूह का मैं टोटल कंट्रोल मांगती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का ही पूरा कब्जा होने पाए हम सबों के जीवनों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त को मैं आपके हाथों में देती हूँ। होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बड़ा ही सामर्थ्य ये वक्त हो। इस वक्त को जब हम शाम के वक्त आपके लिए हमने अपने आप को अलग कर लिया दुनिया के शोर शराबे से, हम चाहते हैं जीसस आप हमसे बात करें। हमारे आत्मिक कानों को जीसस, हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस को तैयार करिए। इस वक्त मैं सबके आत्मिक इंद्रियों को, सबके आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को जीसस के ब्लड से कवर करती हूँ, ताकि आज के दिन एक एक यीशु मसीह का बच्चा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज़ सुने। यीशु मसीह दुआ करते करते, वचन सुनते सुनते आप आज लोगों को विजन्स देंगे। जीसस, एक अद्भुत विजिटेशन होगा। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, एक अद्भुत अलौकिक रूप से विजिटेशन होगा। आप यीशु मसीह का हाथ, आप यीशु मसीह के स्पर्श को एक नए लेवल पर, एक अलग ही तरीके से आज बहुत सामर्थ्य रूप से आप उसे अपने लाइफ में महसूस करेंगे। और वो वक्त होगा जब आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। यस जीसस, हमें तैयार करिए इस अद्भुत विजिटेशन के लिए जब आप हमारे घरों में आएंगे। यस, आज कलाम सुनते सुनते और कलाम सुनते सुनते जब हम दुआ भी करेंगे, आपको विजन्स आएंगे, आपको यीशु मसीह का स्पर्श
एक अलग ही तरीके से आज एहसास होगा, आपको महसूस होगा ये यीशु के नाम से। ओ जीसस हमें तैयार करिए, लॉर्ड प्रिपेयर अस जीसस। आज अद्भुत तरीके से आप हमारे जीवनों में काम करने पर है। हम शुक्रगुजारी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार फिर से सारी चीज़ों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए, आज के इस लाइव प्रेयर सेशन को जीसस के हाथों में सौंपते हुए, हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ एक बहुत ही पावर फिल्ड, यीशु मसीह के अनॉइंटिंग फिल्ड लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। और कितनी ही हमारे लिए ये, मैं क्या बताऊं, ऑनर की बात है कि जीसस आज हमें बहुत ही अलग तरीके से छूने पर है। जी हाँ, तैयार रहिए। और आज के कलाम में जाने से पहले मैं आपसे बता दूं, अपने आप को अलग कर लीजिए शोर से। मोबाइल पर इस वक्त सिर्फ, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल पर सिर्फ इस प्रेयर सेशन को देखिए। अपने फैमिली को अपने पास बुला लीजिए और अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लीजिए। खाना पीना बाद में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम करते रहेंगे। दिस इज़ अ टाइम फॉर प्रेयर। और आज हम जैसे जैसे कलाम में आगे बढ़ते रहेंगे, हम टाइम टू टाइम दुआ भी करते रहेंगे। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज कलाम को आप डिक्लेयर करेंगे, वचन को आप अपने जीवन पर डिक्लेयर करेंगे। ये सही तरीका होगा जब हम दुआ करेंगे। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तो ये होगा कि आप वचन सुनते सुनते और दुआ करते करते आत्मा से भरे रहिए। खुद को ऐसे आत्मिक रूप से ही उस आत्मिक क्षेत्र में रखिए, आपको विजन्स आएंगे, आप दर्शन देखेंगे। आप में से बहुतों को अनन्य भाषा का वरदान आने वाला है, और जिनके पास ऑलरेडी गिफ्ट ऑफ टंग्स है, अपग्रेड होने वाला है। मैं सुनती हूँ जीसस कह रहे हैं आपके टंग्स को, गिफ्ट ऑफ टंग्स को जीसस आज के दिन अपग्रेड करेंगे और बेटर और बेहतर होगा। ओ थैंक यू लॉर्ड। बस आप अपने आप को यीशु मसीह के लिए अब इस वक्त अलग कर लीजिए। जस्ट कनेक्ट टू जीसस। आत्मिक रूप से पूरी तरह से अपने आप को कनेक्टेड रखिए। कलाम में जा रहे हैं हम इस वक्त। कनेक्टेड रखिए स्पिरिचुअल रेल्म से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आत्मिक क्षेत्र से खुद को कनेक्टेड रखिए। आज एंजल्स आपके घरों में आकर आपके लिए कुछ एक बरकत का काम कर जाएंगे। कनेक्टेड रहिए। हम आज पूरी तरह से ज़बूर 121, साम 121, भजन 121 पे पूरी तरह से यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि हम आज के दिन इस भजन पर फोकस करें। जी हाँ, 8 आयतें हैं सिर्फ, लेकिन बहुत पावरफुल है ये ज़बूर। और हम सीखते सीखते इस कलाम को बोलते भी जाएंगे अपने जीवन के ऊपर। जैसे जैसे पाक रूह हमें सिखाते जाएगा, हम सीखते भी जाएंगे और इन आयतों को बोलते भी जाएंगे दुआ के तौर पे अपने जीवन पर। रेडी रहिए, रेडी रहिए, खुद को तैयार कर लीजिए। आज बहुत पावरफुल चीज़ें होने वाली है। यीशु मसीह करेंगे आपके और मेरे जीवन में। यीशु के नाम से मांगते, आमेन। सो जैसा कि मैंने कहा, खोल लीजिए अपने बाइबल्स को। ज़बूर, साम 121, भजन संहिता 121। और देखिए, अगर आपके बाइबल्स हैं में ऊपर लिखा है ये यात्रा का गीत। इस भजन का शीर्षक जो है, टाइटल है, इट इज़ कॉल्ड यात्रा का गीत। इंग्लिश में से सॉन्ग ऑफ असेंट्स, सॉन्ग ऑफ डिग्रीज कहते हैं, क्योंकि ये उस दौरान भजन लिखने वाले ने लिखा है। ये एक, मैं आपको बता दूं एक ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में, ये यात्रा का गीत है क्योंकि ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये जो यात्री हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं जेरूशलेम की ओर। और जेरूशलेम जो है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन माउंटेन्स, ऑन पर्वतों पर, पहाड़ों पर। जेरूशलेम इज़ प्लेस्ड ऑन हिल्स
वो यरूशलेम जो है वो पहाड़ों पर स्थित है और उसकी ऊंचाई जो मैंने चेक की थी गूगल में, तो गूगल बताती है बहुत ही ऊंचे एलिवेशन पर है जेरूसलम, 2575 फीट पर। तो आप समझ सकते हैं हाइट 2575 फीट पर यरूशलेम है। और ये यात्री यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। एक चढ़ाई है, रास्ता स्ट्रेट नहीं है, जो मार्ग है वो सीधा नहीं है, वो चढ़ाई का रास्ता है। पर्वतों पहाड़ों से होकर गुजरते हुए एक ऐसा रास्ता है जो बड़ा कठिन है और जो बड़ा लंबा भी है। सफ़र आसान नहीं है। ये यात्री जब यरूशलेम की ओर जा रहे हैं तो इन्हें यरूशलेम सामने दिखता है दूर ऊंचाई पर। और क्योंकि यरूशलेम एक हाइट पर है, सो जाहिर सी बात है कि उस हाइट की वजह से दूर से वो यरूशलेम को देख पा रहे हैं। और यरूशलेम, जैसे कि मैंने कहा, पहाड़ों पर स्थित है। और जब ये यात्री, जब ये भजन लिखने वाला अपने एक लंबे कठिन सफ़र के मंजिल को देखता है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत दूर है वो मंजिल, तो वो क्या कहता है? भजन संहिता 121 पहली आयत, हम पहली आयत से लेकर वर्स बाय वर्स जाएंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए आज। वी विल डू इट फॉर जीसस। सो होली स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी गॉड। सो पहली आयत में लिखा है, भजन संहिता 121 वर्स 1, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आई बिलीव कि आप में से बहुतों का आज सवाल है, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप ये सवाल करते हैं, मुझे मदद कहाँ से मिलेगी? आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं। आपको भी इन यात्रियों की तरह वो मंजिल बहुत दूर नज़र आ रही है। आपका भी सफ़र, आपकी भी जर्नी इन यात्रियों की तरह थोड़ी मुश्किल है। एक चढ़ाई है, चढ़ाई आसान नहीं होती है, चढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि चढ़ाई है, सो याद रखो, मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लग रहा है, लेकिन तुम ऊपर जा रहे हो। ओ हालेलुया, तुम ऊपर जा रहे हो। अपने ऊपर डिक्लेयर करिए, मैं अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहा हूँ और मैं अपने जीवन में ऊपर भी उठ रहा हूँ। आमेन। थैंक यू जीसस, व्हाट अ रेवलेशन। चढ़ाई तो है, इसीलिए मुश्किल है रास्ता, लेकिन आप आगे जा रहे हैं और आप ऊपर भी आ रहे हैं। सो हो सकता है इस भजन लिखने वाले का जो एक मुश्किल सफ़र है, जिसकी वजह से उसका दिल हो सकता है बैठा जा रहा है, हो सकता है वो एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं वो व्याकुल हो गया है। इट्स अ टायरिंग जर्नी, बहुत लंबा है सफ़र। और उन दिनों तो ऊँटों से चल कर जाते होंगे लोग, घोड़ों से चलकर जाते पर सवारी कर जाते होंगे। उनका सामान है, उनकी चीज़ें हैं, वो खुद उन्होंने बहुत चीज़ों को कैरी कर रखा होगा, संभालना पड़ रहा होगा जानवरों को, एंड दे आर गेटिंग टायर्ड। ओ सफ़र लंबा है और थकान हो रही है, थकावट हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, व्याकुल हो गए हैं एक पॉइंट पर। और एक पॉइंट पर आकर ये भजन लिखने वाला कहता है कि मैं पर्वतों की ओर देख रहा हूँ, मैं अपने उस मंजिल, मैं उस डेस्टिनेशन की ओर देख रहा हूँ। लग तो रहा है कि मंजिल बहुत दूर है, मेरी मदद कहाँ से आएगी? आपको भी लग रहा होगा, आपकी मदद कहाँ से आएगी? अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपका ये सवाल है, आप सही जगह पर है। आज यीशु मसीह मदद करेंगे। हालेलुया। आगे दूसरी आयत, भजन संहिता 121 दूसरी आयत, मुझे सहायता
यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। He has suddenly realized something. भजन लिखने वाला जो है सामिस्ट पहली आयत में कुछ और कहता है, थोड़ा निराश, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा व्याकुल, लेकिन तुरंत एम्पावर्ड हो जाता है वो। कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जिसने इन पर्वतों को भी बनाया है, जिसने उस यरूशलेम को भी बनाया है। यरूशलेम खुदा का घर, ये खुदा के घर की ओर जा रहे हैं, ये खुदा के और करीब जा रहे हैं। इस चढ़ाई के सफ़र में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस मुश्किल सफ़र में आप खुदा के और करीब आ रहे हैं, आप जीसस के और करीब आ रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। सो वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। इस वक्त आप जहाँ भी है बोलिए, मुझे सहायता जीसस से मिलती है। अपने मुंह को खोल कर बोलिए, उस चीज़ को मन में रखते हुए जिसमें आपको दिक्कत है, जिसमें आपको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपको अपने घर को बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चों की आपकी कोई तकलीफ़ है। कहिए, मुझे मदद जीसस की ओर से मिलती है, मुझे सहायता जीसस के ओर से मिलने वाली है। बोलिए इस बात को, यू आर कन्फेसिंग द वर्ड, ये सत्य है। और जब से भजनकार को इस बात की रेवलेशन होती है, उस वक्त से सब कुछ बदल जाता है। इस साम में आप देखेंगे उसे हिम्मत मिल गई, और अब जो वो फर्स्ट पर्सन में बात करता है, अब वो दूसरों को हिम्मत दे रहा है। कह रहा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। लेकिन जब आप तीसरी आयत पढ़ेंगे, ज़बूर 121 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। क्या आप देख रहे हैं एक चेंज आया है। ये बदलाव कैसे आया? अपनी बात करते करते, अपनी प्रॉब्लम को देखते देखते, उस संकट पे ध्यान लगाते हुए जब उसने अपने फोकस को शिफ्ट किया, और जब उसको इस बात की रेवलेशन हुई कि मेरी मदद यहोवा से आने वाली है, जिसने संसार को बनाया, जिसने हर एक चीज़ को बनाई, जिसने उस पर्वतों को भी बनाया, जिसने उन सारी चीज़ों को बनाई जो मुझे सामने दिख रही है, मेरी मदद उस यहोवा परमेश्वर से मिलती है मुझे। द मोमेंट ही रियलाइजेस दिस, वो हिम्मती हो जाता है, और अब वो दूसरों से कह रहा है, आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि अब वो दूसरे जो इसके साथ यात्री है, ये अब उनके हौसले को बढ़ा रहा है। द मोमेंट यू रियलाइज, आपके जीवन में जब आप इस बात के रेवलेशन को आपको इस बात की प्रगटीकरण हो जाती है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, आप चुप नहीं रह सकते। आप अपने तक ये बात नहीं रख पाएंगे। जब आपको एक बड़ा मिरेकल मिलता है, जब आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, जब आपको एक बड़ी हीलिंग मिलती है, आप चुप नहीं रह सकते फिर। और फिर आप अपने ही चीज़ों पे नज़र और ध्यान देना कम कर देते हैं। आपको जीसस के बारे में बताना होता है सबको। फिर आप एक मददगार खुद हो जाते हैं, क्योंकि आपको उस मददगार ने, यीशु मसीह ने खुद को रिवील किया। ये भजन लिखने वाला, ये सामिस्ट अब दूसरों से कहता है, सुनो, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। यीशु मसीह तेरे पाँव को टलने ना देगा। यू विल नॉट बी मूव्ड, यू विल नॉट स्लिप। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा।
ही इज़ बिकम, ये कहीं ना कहीं एक ये मिनिस्ट्री कर रहा है, ये मिनिस्ट्री करने लगा, ये दूसरों की हिम्मत को बढ़ाने लगा। देयर इज अ शिफ्ट। अपनी बात करते करते ये दूसरों से कह रहा है कि सुनो भाई, खुदा तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। देखिए, चढ़ाई करते हुए रास्ता बड़ा खराब है, उबड़ खाबड़ मंजिल है, ऐसा रास्ता है कि अप एंड डाउन है, इट्स नॉट अ स्मूथ रोड जैसे आजकल की सड़कें होती हैं। ये वैसा रास्ता नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, पैर मुड़ सकते हैं, लोगों के पैर फिसल सकते हैं, हो सकता है बड़ा ही सकरा रास्ता है। बाइबल बताती है जिस रास्ते से हम, नैरो इज द वे, नैरो इज द गेट। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं एम आई लाइव? जीसस क्राइस्ट टेक कंट्रोल, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। जीसस आपके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। हम कहाँ थे? जो रास्ता है जिससे ये यात्रा करके जा रहे हैं, ये अप एंड डाउन है, उबड़ खाबड़ है, पैरों के फिसलने का डर होता है, लड़खड़ाने का डर होता है। अगर लड़खड़ाएं तो हो सकता है वो सीधे नीचे जाएंगे, क्योंकि वो चढ़े हैं, वो चढ़कर एक हाइट उन्होंने पहुंच गए हैं वो, और अगर गिरा कोई वहां से तो क्या पता खाई हो नीचे। सो इसलिए वो कह रहा है कि खुदा तेरे पाँव को टलने न देगा। यहां नहीं लिखा है कि अगर तुम फिसले तो तुम्हें खुदा बचा लेगा। जी नहीं, तुम फिसलोगे ही नहीं। यहोवा तेरा रक्षक है, वो कभी नहीं ऊंघेगा, वो सोता नहीं है। यीशु मसीह जीवित है, वो सोएगा नहीं, वो जगा हुआ है। खुदावंद की नजरें आप पर 24 घंटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि तुम फिसलोगे तो, तुम गिरोगे तो, लेकिन यीशु मसीह उठा लेंगे। नो, सो स्टॉप सेइंग दैट। ऐसा बोलना बंद करिए कि भले ही मैं गिरूं तो प्रभु मुझे संभाल लेगा। नहीं, आप गिरेंगे भी नहीं, आप फिसलेंगे ही नहीं। इंग्लिश बाइबल में स्लिप लिखा है, मूव लिखा है। योर फुट विल नॉट स्लिप, यू विल नॉट बी मूव्ड, यू विल नॉट बी मूव्ड। आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता, आपको कोई बीमारी हिला नहीं सकती इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई रिसेशन, कोई महामारी, कोई इकोनॉमिक कुछ भी चल रहा हो कहीं भी, आप फिसलेंगे नहीं। आप अपने इस जीवन की यात्रा में, इस सफर में जो हम हैं, हम नहीं फिसलेंगे। खुदावंद के एक बहुत ही फेमस जो खादिम थे, बिली ग्राहम जी, उनका बड़ा एक फेमस कोट है कि आई एम जस्ट, sorry, I'll just take it. Yeah, my home is in heaven. I am just traveling through this world. और यही सच है, हम सब ट्रैवल कर रहे हैं इस सामिस्ट की तरह। हम भी सफ़र कर रहे हैं, सफ़र मतलब ट्रैवल वाला सफ़र, हम भी यात्रा कर रहे हैं इस जीवन में। इस जीवन काल में यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आपके पाँव को वो फिसलने नहीं देंगे। आज कहिए अपने मुंह से, यीशु मसीह मेरे पाँव को फिसलने नहीं देंगे। यीशु मसीह मेरे बच्चों को पाप में फिसलने नहीं देंगे। यीशु मसीह मेरी शादी को मेरे हाथों से फिसलने नहीं देंगे। यीशु मसीह मेरे फाइनेंसेस को तंगी में फिसलने नहीं देंगे, लॉस में फिसलने नहीं देंगे। क्लेम दिस, क्लेम करिए ज़बूर 121 उसकी 3 आयत को। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। नेवर
विल गॉड स्लीप। कभी भी आपके ऊपर से यीशु मसीह की नजरें नहीं हटती। हम चौथी आयत पर चलेंगे। चौथी आयत में लिखा है, सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहां मैं आपको बता दूं, साम 121:4 हिंदी बाइबल्स में सुन लिखा है। जब इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे, जो वर्ड यूज किया है इंग्लिश बाइबल्स में, लिखा है behold. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Behold का मतलब है see, look, देखना। यहां देखने की बात की जा रही है। एक, जैसा कि मैंने कहा, फोकस शिफ्ट हुआ है। पर्वतों की ओर देखते देखते, एक मुश्किल मंजिल की ओर देखते देखते, उन मुश्किलातों को देखते देखते, अब सामिस्ट कहता है, ये देखो। क्या देखना है? ये देखो कि इज़राइल का रक्षक यानी कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। एक फोकस शिफ्ट हुआ है और सब चीज बदल गई है इसमें। इज़राइल का रक्षक, क्यों यहां पर इज़राइल के रक्षक की बात की गई? इज़राइल का रक्षक, खुदा किस तरह से इज़राइलियों की रक्षा करता था जब वो मिस्र देश से निकले थे उस प्रतिज्ञा के देश के लिए। निर्गमन में जब आप पढ़ेंगे, इन द बिग बुक ऑफ एग्जिडस, 13वां जो उसका पार्ट है, 13 चैप्टर, 21वीं और 22वीं आयत को मैं पढ़ूंगी आपके लिए जल्दी से। ये देखने की ज़रूरत है हमें कि खुदा किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इज़राइल का रक्षक बताया गया है। सो इज़राइल की रक्षा खुदा इस तरह से करता था। 21वीं आयत, निर्गमन 13, 21वीं आयत, और यहोवा उन्हें यानी कि इज़राइलियों को दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। दिन भर एक मेघ के खंबे में खुदा उनके साथ रहता था और रात को आग के खंबे में, ताकि दिन और रात और दिन नॉन स्टॉप वो चल सके, निरंतर वो आगे बढ़ते रह सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनसीजिंग, निरंतर 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन यीशु मसीह उनके साथ था, हमारे साथ भी है। 22वीं आयत, निर्गमन 13 पे हमने जरा सा हम आए हैं। 22वीं आयत, उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। खुदा ने अपनी मौजूदगी, अपने प्रेजेंस को हटने नहीं दिया इज़राइलियों के ऊपर से। इसलिए सामिस्ट कहता है इज़राइल का रक्षक, क्योंकि इज़राइल का रक्षक खुदावंद यीशु मसीह इस तरीके से रक्षा करते हैं, रात को भी दिन को भी, हर पहर हर वक्त वो साथ रहते हैं अपने बच्चों के, ताकि जिस तरह से इज़राइली आगे बढ़ते गए, आप और मैं भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए, जीसस क्राइस्ट मेरे साथ है। कहिए, प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के 7 दिन मेरे साथ है।
खुदावंद यीशु मसीह हर पल मेरे साथ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इज़राइल का रक्षक। न ऊँघेगा और न सोएगा, जरा सा भी ऊँघना भी नहीं होगा, ना ही डीप स्लीप होगी, ना ही शॉर्ट स्लीप होगी। हम और आप भले ही नींद में भी रहे, तब भी यीशु मसीह हमारी रक्षा कर रहे हैं। ही इज विथ यू, ही इज विथ यू, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे बता दूं, इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, आप इस चीज में अकेले नहीं हैं। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आप इस चढ़ाई में अकेले नहीं हैं। आपको पता भी नहीं है, 24 घंटे, हर पहर, हर पल, हर दिन आपके साथ, आपकी रक्षा करने को, नॉन स्टॉप आपको आगे बढ़ाते रहने को। डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? आपको जैसे इस वर्स का रेवलेशन लीजिए, जैसा हमने एग्जिटस में पढ़ा, निर्गमन में पढ़ा। ये क्यों थे दिन रात, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। आप रुक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप। यीशु मसीह की मर्जी आपके लिए ये नहीं है कि आप थमें, आप रुकेंगे नहीं। अगर आपने उनकी उपस्थिति को वेलकम किया, अगर आपने यीशु मसीह के प्रेजेंस को आपने वेलकम किया अपने जीवन में, आपने उस चीज का आपको रेवलेशन हो गया, आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ चलता रहेगा। इजरायली रुके नहीं। मतलब इजरायलियों के लिए खास इसी वजह से ये दिन रात थे हमारे यहोवा परमेश्वर, ताकि वो चलते रहें। आप चलते रहेंगे। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर ये डिक्लेयर करती हूं, मे यू कीप गोइंग अहेड। आप अपनी सेहत में आगे बढ़ते रहेंगे, आप अपने जॉब में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ाई में ऊंचे पोजीशंस तक पहुंचेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। आप सक्सेस आफ्टर सक्सेस, विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री, ग्रोथ आफ्टर ग्रोथ देखते रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर केविन लेडली, मैं आपके लिए यीशु के नाम से मांगती हूँ, यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए। मे यू सी विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री, प्रेयर रिक्वेस्ट आफ्टर प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर्ड। रिसीव करिए आप सब यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको बस इस बात को समझने की जरूरत है कि दिन रात खुदा आपके साथ है, जीसस आपके साथ है, ताकि आप रुके नहीं। भजन संहिता 121 5वीं आयत। हालेलुया। आत्मिक रूप से कनेक्टेड रहिए वचन से। वचन को आत्मिक रूप से आज आप ग्रहण करेंगे। भजन संहिता साम 121 वर्स 5 आगे लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। गॉड इज योर शेड, जीसस इज योर शेल्टर। आपका शरण स्थान है। खुदावंद यीशु मसीह आपके दाहिनी ओर है। यहोवा जो तेरा रक्षक है, वो महान परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता, सारी चीजों को बनाने वाले हमारे रक्षक, वो कहाँ है भाई और बहनों? लिखा है यहोवा तेरी दाहिनी ओर है, बेहद करीब। यीशु मसीह आपके बेहद करीब है। इनफैक्ट वो आपके अंदर है। दाहिनी ओर क्यों लिखा है? आपके हाथ के बढ़ाने की देरी है। बस आपको बस अपने हाथ को बढ़ाकर जीसस के हाथों को थामना है। आपको बस अपने हाथ को बढ़ाकर आपको अपने लाइफ की सारी चीजों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपने की देरी है।
वो बेहद करीब है आपके। इस वक्त मैं यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जीसस क्राइस्ट ने आप में से बहुतों के कंधों पर हाथ रखा है। ओ, आपको वो टच फील हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके अंदर एक अद्भुत शांति आती है, और ये शांति इस बात का साइन है कि अब आपके जो लाइफ के स्टॉर्म्स हैं उनमें यीशु मसीह अपनी शांति को भेज रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपकी बेटी वैभवी के जीवन में इस वक्त पवित्र आत्मा तेजी से काम करे। मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा जो उसे सोने को कंपेल करती है, वो लेजीनेस की दुष्ट आत्मा को मैं वैभवी के जीवन से रिब्यूक करती हूँ। जीसस के नाम से मैं चले जाने का आदेश देती हूँ। यीशु मसीह का स्पर्श आपके बच्ची के ऊपर आ रहा है, आप सबों के बच्चों के ऊपर आ रहा है। रिसीव करिए, आपके भी ऊपर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस आपको छू रहे हैं। आप लोगों के अंदर एक अद्भुत शांति आ रही है। यीशु मसीह न सिर्फ आपको छू रहे हैं, आपके जीवन के सारे उन स्टॉर्म्स में अब यीशु मसीह के नाम से शांति आ जाए। बी स्टिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके जीवनों में अपने हाथों से उन स्टॉर्म्स को उखाड़ रहे हैं। आपके जीवनों में एक स्थिरता आ रही है। मैं यीशु के नाम से बोलती हूं, यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आपके अंदर, आपके बेहद करीब यीशु मसीह है इस वक्त। अपने मुंह को बस खोलकर रिसीव करिए यीशु मसीह को अपने जीवन में। कहिए, जीसस क्राइस्ट, खुदावन यीशु मसीह, मैं आपको वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर के एक एक कमरे में। बोलिए, बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, आप आज से मेरे जीवन के, मेरे परिवार के जीवन के सारे चीज़ों के ऊपर अपने कंट्रोल को बनाए रखिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सौंप दीजिए सब कुछ यीशु मसीह को। वो आपके जीवनों के तूफानों में एक स्थिरता ला रहे हैं। उस स्थिरता को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप रिसीव करिए। ये एक मिरेकल का टाइम है। मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पेट को, आई डोंट नो, बट अगर आपको पेट में कोई इशू है, आपके स्टमक को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। रिसीव करिए हीलिंग, रिसीव करिए हीलिंग यीशु के नाम से। वो बेहद करीब है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कलाम आज सत्य में हमारे जीवन में काम कर रहा है कि यीशु मसीह हमारे दाहिनी हाथ को हमारे बेहद करीब है। ओ, आपको टच कर रहा है। थैंक यू जीसस, वी रिसीव योर टच, वी रिसीव योर टच। आपके स्पर्श को खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के जीवन पर हम रिसीव करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना काम करने दीजिए। आपके बॉडीज में हीलिंग आ रही है, आपके बॉडीज में चंगाई आ रही है, आपकी बॉडीज में चंगाई आ रही है यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम्स हील हो रहे हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हील हो रहे हैं, एसिडिटी हील हो रही है, कंजंक्टिवाइटिस हील हो रहा है, फंगल इन्फेक्शंस हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक डेंगू के पेशेंट को यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बुखार को यीशु मसीह इस वक्त जड़ से उखाड़ रहे हैं। फीवर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन्फेक्शन को यीशु मसीह जड़ से खत्म कर रहे हैं। सारा इन्फेक्शन खत्म होता है यीशु के नाम से। आपके ब्लड को यीशु मसीह साफ कर रहे हैं। आपके ब्लड में से, आपके ब्लड स्ट्रीम में से सारे इन्फेक्शन को खुदावंद यीशु मसीह हटा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से। स्पाइन कंडीशंस में देख रही हूँ किसी के स्पाइन की एक्सरे को, रीढ़ की हड्डी की एक्सरे को, इट इज नॉर्मल। जीसस कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट इज नॉर्मल। बी हील्ड, be healed in the name of Jesus Christ. Be healed, brother Sandeep Tiwari. Be healed in the name of Jesus Christ. Sister Vandana Achari, Sister Shweta Vandana Achari, be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in your spine. रीढ़ की हड्डियां हील हो जाएं। हालेलुया। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उसके ऊपर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतर रहा है इस वक्त। कैंसर पेशेंट्स पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतर रहा है इस वक्त। कैंसर को यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए क्लीन कर रहे हैं शरीरों से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये बीमारी है, उसके लिए ये रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, हम ईवलिन भाभी के लिए टोटल चंगाई, 100% कैंसर फ्री रिपोर्ट्स हम क्लेम करते हैं हर एक कैंसर के रोगी के लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन से इस कैंसर को यीशु मसीह आज के दिन इरेज कर रहे हैं अपने लहू से। यीशु के नाम से सबके जीवनों से कैंसर का दुष्ट आत्मा मिटता है यीशु के लहू से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के मोहर को रिसीव करिए अपने ऊपर। यीशु मसीह के लहू के मोहर को रिसीव करिए अपने ऊपर। यीशु मसीह के लहू का मोहर आ जाता है हम सबों के ऊपर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पाइन की एक्सरे रिपोर्ट्स नॉर्मल कर रहे हैं जीसस इस वक्त। नॉर्मल सीटी स्कैन्स इन द नेम ऑफ फोराबाशाकंदलाराबा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नॉर्मल सीटी स्कैन्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नॉर्मल सीटी स्कैन्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ सबा खाताला रेबे रबा शांदा खबा। आप अपने हाथों को इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यीशु मसीह की अगुवाई में चल रही हूँ, अपने हाथों को इस वक्त आगे करिए सब लोग। आपके हाथों के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला जा रहा है। यीशु मसीह अपने स्वर्ग से, अपने स्वर्गीय राज से, और स्वर्गदूत आए हैं आपके घर में इस वक्त। बिलीव करिए इस बात को, मैं यीशु मसीह के अगुवाई से बोल रही हूँ। ये आपके हाथों पर अभिषेक का तेल उंडेला जा रहा है। रिसीव करिए उस अनॉइंटिंग को आप अपने हाथ पर, और अब आप जहां भी अपने हाथ को लगाएंगे वहां चंगाई आएगी। अगर स्वेलिंग है बॉडी में, कहीं स्वेलिंग है, अगर सूजन है, आप अपने हाथ को वहां रखिए। यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों पर रिसीव करिए अभिषेक को, यीशु मसीह के अभिषेक को। यीशु मसीह आपके हाथों में स्वयं अभिषेक दे रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए और अपने जीवन में यीशु मसीह के अभिषेक को रिसीव करिए। आपके जीवन पर से हर एक शैतानी जुआ टूटता है अभिषेक के कारण। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ। इस प्रेयर सेशन के बाद याद रखिएगा, आपने अगर अपने हाथों में यीशु मसीह के अभिषेक को रिसीव किया है, अपने घर में आप अपने घर के दीवारों को छूकर यीशु के नाम से अपने घर के दीवारों को ब्लेस करेंगे और अपने मुंह से बोलेंगे, यीशु मसीह का अभिषेक, यीशु मसीह की अनॉइंटिंग आ जाती है मेरे घर के एक एक ईंट पर। आप अपने बच्चों पर हाथ रखकर, अपने पति पत्नी पर हाथ रखकर, अपने माता पिता पर हाथ रखकर यीशु मसीह के अभिषेक को बोलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभिषेक वो चीज़ है, अनॉइंटिंग वो चीज़ है, वो स्वर्गीय मिरेकल है जिससे हर एक बंदिश, हर एक बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। वो जुआ, वो शैतानी जुआ टूटेगा अभिषेक से आज के दिन यीशु के नाम से। आप अपने वॉलेट पर, और अगर आपके पास आपका वॉलेट, आपके पर्स, जो पर्सेस जो हैं अगर आपके पास हैं, आप उस पर हाथ रखिए। आप अपने हाथों से करिए। आज के दिन यीशु मसीह ने आपको अभिषिक्त किया है। आज के दिन आप अभिषिक्त ठहराए गए हैं। ये अब प्रभु यीशु मसीह का आना इतना निकट है भाई और बहनों
कि एक एक जन को अभिषेक मिल रहा है आज आप सबों पर। ओ थैंक यू जीसस, आप सबों के हाथों में, आप सबों के ऊपर अभिषेक आ रहा है। आप जो बोलेंगे यीशु के नाम से जीसस करेंगे। लेकिन अपने आप को पाप से बचा लीजिए, क्योंकि पाप जो है उस अभिषेक को नष्ट कर देती है। आप अपने वॉलेट्स पर हाथ रखिए, अपने पैसों के ऊपर हाथ रखिए और हर एक शराब को यीशु मसीह के नाम से टूटने का आदेश दीजिए। अपने मुंह से बोलिए कि मेरे पैसों पर यीशु मसीह का अभिषेक आ जाता है और उस यीशु के अभिषेक की वजह से हर एक शैतान का कर्जों का श्राप, पैसों में बरकत नहीं आ रही है, वो सारी चीजें यीशु के अभिषेक से टूटेगा आज के दिन। ये करिएगा जरूर। आप अपने हाथों को जहां जहां लगाएंगे बरकत आएगी, शिफा आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्लेस्ड टाइम लॉर्ड। हम भजन संहिता 121 उसकी 5वीं आयत पे थे भाई और बहनों, और जैसा कि मैंने कहा वचन के दौरान यीशु मसीह ने कहा था वो काम करेंगे, और ये जस्ट शुरुआत है। थैंक यू जीसस। 5वीं आयत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, हमारा शेड है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ढाल है, खुदावंद यीशु मसीह। भजन संहिता उसके 46 में लिखा है, पहली आयत में, साम 46 वर्स 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला सहायक, आसानी से आपको यीशु मसीह आपके लाइफ में आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। ये अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर है हमारे, एकमात्र खुदावंद यीशु मसीह, एकमात्र परमेश्वर आपकी दाहिनी हाथ को है। आपको बस मुंह खोलकर उनको मांगने की ज़रूरत है, उनसे मांगने की ज़रूरत है कि आइए जीसस, मौजूद हो जाइए मेरे जीवन में, मेरे जीवन के हालातों में। ज़बूर 121 छठी आयत, भजन 121, हम छठी आयत पर इस वक्त चलेंगे। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। एक बात तो इसमें स्पष्ट है कि ना दिन में कोई हानि होगी न रात को। कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन, नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन। और जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो देखिए, दिन को तो सूरज का इतना तेज होना, उसका तेज जो है, जो तेज धूप की किरणें आती है, ये ऑब्वियस है, हम इस चीज से अवगत है, ये डेंजरस है और इस खतरे से तो जीसस बचाते हैं। पर जब मैंने ये पढ़ा कि चांदनी से, रात को चांदनी से भी तो तेरी कुछ हानि ना होगी, तो मैं सोचने लगी कि चांदनी तो बहुत शीतल होती है, उसकी रोशनी भी इतनी तेज नहीं होती, तो भले चांदनी से किसी की क्या हानि हो सकती है। तो जीसस ने समझाया, पवित्र आत्मा ने समझाया कि जिन खतरों से हम अवगत हैं, जिनका हमें आगाज है, जिनका हमें पता है, जैसे कि सूरज दिखता है, उसकी रोशनी तेज आती है, उसकी धूप बड़ी तेज होती है, वी आर अवेयर ऑफ इट। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें उन खतरों से तो बचाता ही है, लेकिन उन हिडन डेंजर्स से भी जिनसे हम अवगत नहीं हैं, जिनसे हम अनअवेयर हैं, वो छुपे हुए हथियार, वो छुपे हुए ट्रैप्स, वो छुपी हुई साजिशें जो आपके खिलाफ लोगों के ज़रिए षड्यंत्र जो की जाती है आपकी लाइफ में उथल पुथल लाने के लिए, आप तो उन लोगों की शक्लें देख रहे हैं, लेकिन उनके ज़रिए कौन सी दुष्ट आत्मा काम करने को तैयार है, ये छुपी हुई चीज़ों से भी, जिसका आपको ज़रा सा भी आपको इल्म नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह आपको उन सारी चीज़ों से बचाएगा।
1% बचाएगा, उसका एक अंश, उसका एक जर्रा भी नहीं आएगा हमारे ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है जीसस की, हमें बस मुंह खोलकर रिसीव करने की ज़रूरत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें सिर्फ कलाम में रहने की, कलाम के मुताबिक जीने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ज़बूर में हमारे जीवन भर की चीज़ों का सारा इंतज़ाम है इस एक साम में। सो कैन वी इमेजिन कि पूरे बाइबल में हमारे लिए क्या कुछ लिखा है। एंड वी आर सीइंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस ब्लेसिंग्स। हम देख रहे हैं वचन के पावर को, आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह हमारे बीच काम कर रहे हैं इस वक्त। वो जीवित है और वो हमारे बेहद करीब है, वो हमारे अंदर है, वो आपको छू रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। सो आपको दिन की रोशनी से, सूरज की रोशनी से जो खतरे दिखते हैं, जो आपको पता है कि ये मुश्किल चीज़ है, ये डेंजर है, जीसस मेरे बच्चों को बचा लीजिए इस उन पर। हैव वी गॉट कनेक्शन? जीसस क्राइस्ट टेक कंट्रोल। इग्नोर करिए, रुकावटों को इग्नोर करिए। यीशु मसीह नहीं रुक रहे हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते जा रहे हैं। सो जब आपके बच्चे, जब आपके हस्बैंड, जब आपकी वाइफ, जब आपका परिवार, रोज सुबह आप अपने काम को निकलने वाले होते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह पर जाने, स्कूल ऑफिसेस को जाने होते हैं, बोलिए इस ज़बूर को उनके ऊपर और इस रेवलेशन के साथ बोलिए कि जो दिन का धूप है, दिन के धूप से भी और रात की चांदनी से भी कोई हानि नहीं होगी। जो दिख रहे हैं खतरे, जो आपके हस्बैंड के ऑफिस में लोग हैं जो इनके हानि के लिए बैठे हुए हैं, जो आपके वर्क प्लेस में है कुछ लोग ऐसे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप जानते हैं ऐसे लोगों को, और उन्होंने अगर कुछ जाल बिछा रखा है, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, आपके प्रमोशन को रोकने के लिए, आपके खराब रिपोर्ट को वो देना चाहते हैं। आई सी देयर इज अ सुपरवाइजर। यीशु मसीह ने ये वर्ड दिया है मुझे, आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस में कोई सुपरवाइजर है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आपको उनसे कोई हानि नहीं होगी, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ आपके जीवन पर। ये आपको दिख रहा है। जो आपको नहीं दिख रहा है वो है उनकी चालें। जो आपको नहीं दिख रहा है वो है रस्तों में जो खाई, जो गड्ढे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, यीशु मसीह उससे भी आपको बचाएंगे। आज आपको जीसस क्राइस्ट ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें उन दिखते हुए खतरों से भी बचाऊंगा, और जो अनदेखे खतरे हैं, जो रात के चांदनी में जो जादू टोने के काम होते हैं, जो आपके जीवन पर अगर किसी ने भी नज़र, इविल आई या कोई भी झाड़ फूक या कोई भी ऐसी चीज़ की जा रही है, यीशु के नाम से जीसस आपको बचा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द इस वक्त मैं देख रही हूँ यीशु मसीह के एंजल्स आ रहे हैं, यीशु मसीह के अग्नि का बाड़ा आ रहा है आपके फैमिली के चारों ओर इस वक्त ये हो रहा है। देखिए, ये रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रही हूँ आपके घरों में एंजल्स तैनात किए जा रहे हैं, और आपके घर पर अगर कोई शैतानी चीज भेजी जाती है, अगर आपके जीवन में कोई शैतानी चीज भेजी जाती है, वो एशेस बन जाएंगे, वो जल के राख हो जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो अग्नि का बाड़ा है यहोवा परमेश्वर का आपके इर्द गिर्द, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए यीशु मसीह के आग के बाड़े को रिसीव करिए, फायर वॉल प्रोटेक्शन को जीसस के रिसीव करिए अपनी फैमिली के लिए। जो चीजें आपको नष्ट करने आएंगी वो इस वक्त से अनंत काल तक, आज से लेकर अबद तक वो आ नहीं सकती, वो आएंगी ही नहीं। वो आने की कोशिश करेंगी तो राख बन जाएगी, क्योंकि वो अग्नि जो है यीशु मसीह के, देखिए मैं रेवलेशन से बोल रही हूँ, यीशु मसीह बता रहे हैं आपको, अग्नि जो है आपके
चारों ओर यीशु मसीह का उसका तेज ऐसा होगा कि वो चीज़ें दूर से ही राख बन जाएंगी। कोई आप पर हानि नहीं होगी। बात को आप रिसीव करिए, ब्लेसिंग को रिसीव करिए। आपके ऑफिस में कोई हानि नहीं होगी। आपको वो लोग दिख रहे हैं, आपको वो सुपरवाइजर दिख रहा है। यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसे बांध देता है। वो आपकी हानि कभी नहीं कर पाएगा, ना कर पाएगी। बट यीशु मसीह उन्हीं लोगों को आपके प्रमोशन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपको फेवर देने के लिए अब यूज करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर अपना फोकस डाला है। आपने मुंह से मांगा है जीसस की उपस्थिति को। आपने रिसीव की है आज के दिन उस फायर के प्रोटेक्शन को, उस होली स्पिरिट के फायर वॉल के प्रोटेक्शन को। आपको जीसस ये टर्न अराउंड दिखाने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर नबाम सांगते, आई डोंट नो आप अभी भी ऑनलाइन है कि नहीं। फायर वॉल प्रोटेक्शन आ रहा है आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, आपके खेतों के ऊपर। आई डोंट नो आपका कुछ खेती का काम चलता है कि नहीं, बट जीसस बोल रहे तो मैं बोलूँगी। आपके खेती के ऊपर भी सिस्टर नबाम सांगते, फायर वॉल प्रोटेक्शन, यीशु मसीह की अग्नि का प्रोटेक्शन आ रहा है। नथिंग विल हैपन। आप दिन रात इस वचन का अंगीकार करिए, कोई हानि नहीं होगी। आप सब मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप सुबह के जब आप उठें, जब आप सब अपने कामों को निकलने वाले हो, घर छोड़ने से पहले, घर से निकलने के पहले ये बोलिए कि ना दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से, ना जो चीज़ें दिखती हैं ना जो अनदेखी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ से मुझे कोई हानि नहीं होगी। यीशु मसीह मेरा मुहाफिज है। खुदावंद यीशु मसीह मेरा रक्षक है, मुझे महफूज रखेगा। मुहाफिज, मुझे महफूज रखने वाला है। वो मेरा मुहाफिज है, वो मेरी हिफाजत करेगा। ओ यीशु मसीह आपको महफूज रखेंगे। यू आर सेफ इन हिज हैंड्स। बस 2 और आयतें हैं। थैंक यू जीसस आपके प्रेजेंस के लिए। अंधकार की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकती है। यीशु मसीह के अग्नि के बाड़े को मांगते रहिए अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। वो चीज़ें आ ही नहीं सकती। उस अग्नि और उस यीशु के लहू का ऐसा तेज है, वो दूर से ही जल जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये होगा, ये हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भजन संहिता 121 उसके 7वीं आयत पर इस वक्त है। ज़बूर 121 वर्स 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जीसस सारी चीज़ों से रक्षा करेंगे, आपके प्राण की रक्षा करेंगे। मैं उर्दू बाइबल में पढ़ूंगी इस वक्त इस आयत को, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। ज़बूर 121 उसकी 7वीं आयत। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, हर बला से, हर खतरे से, हर विपत्ति से, हर एक्सीडेंट से, हर बीमारी से, हर आर्थिक प्रॉब्लम से, हर शैतानी अटैक से, हर जादू टोने विचक्राफ्ट से। यीशु का ये वचन है, ये आपके लिए वायदा है। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वह तेरी जान को महफूज रखेगा। ओ हालेलुया। इंग्लिश में साम 121 वर्स 7, जान को महफूज रखना लिखा है। द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल ईविल, ही शैल प्रिजर्व योर सोल। रक्षा जो वर्ड है वो इंग्लिश में इसे प्रिजर्व बोला गया है। यू नो प्रिजर्व क्या होता है? इट मीन्स कि किसी चीज़ को एज इट इज़ रखना, उसे जैसा वो है जो का त्यों रखना, ताकि वो नष्ट ना होने पाए, ताकि वो उसमें डीके, उसमें सड़ापन ना आने पाए, वो डैमेज, वो डिस्ट्रॉय, वो ख़त्म ना होने पाए। सब्जियों को भी अगर ऐसे ही रख दे तो वो
सड़ जाते हैं, लेकिन जब उनको हम उनकी पिकलिंग करते हैं, उनमें शायद कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं तो प्रिजर्व करने के लिए उनको, तब वो सब्जियां बड़ी, वो बॉटल्स में जो हम मार्केट से अचार खरीदते हैं, पिकल्स खरीदते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनमें सॉल्ट होता है, वो सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स का काम करती प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उन वेजिटेबल्स में सड़ापन ना आए, उनमें फंगस ना आए, वो लंबा चलती हैं। आप समझ रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह हमें, हमारी सोल को, हमारी जान को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व उन चीज़ों को किया जाता है जो स्पेशल होती हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं कि उसमें ज़रा सा भी कुछ भी फंगस, भपूंद जो कहते हैं, वो ना आए, उसमें डीके, उसमें सड़ापन ना आए, उसमें सड़ावट ना आए। आप समझ सकते हैं, आप स्पेशल है यीशु मसीह के लिए। आपको वो प्रिजर्व करते हैं हर एक बीमारी से, आपके पैसों को वो प्रिजर्व करते हैं उन शैतानी चीजों से जो पैसों में लॉस लाने के लिए आती हैं। He preserves your soul, वो आपके जान को संभाले रखता है, महफूज रखता है। आपकी सोल तक को अगर प्रिजर्व किया जा रहा है, आपकी इनर मोस्ट बीइंग, आपके भीतरी मनुष्यत्व को प्रिजर्व करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इस जीवन काल के लिए भी और इटर्नल लाइफ के लिए भी। आप खास हैं। आप उस सारी विपत्तियों से, वो सारी चीजों से, वो मौत, वो डिस्ट्रक्शन, वो शैतान की हर एक चाल जो नष्ट करने, जो चुराने, जो घात करने आती है, उन सारी चीजों से यीशु मसीह बचाते हैं। वो हमें महफूज रखते हैं उन सारी चीजों से, सारी विपत्ति से, एक्सक्यूज मी, सारी विपत्ति से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात को समझिए, सारी विपत्ति, बोलिए मुझे सारी विपत्तियों से, बोलिए अपने मुंह को खोलकर, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को सारी विपत्तियों से यीशु मसीह बचाते हैं। बोलिए सारी विपत्तियों से, सारे बीमारियों से, सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से, सारे लॉसेस से, सारे शैतान के उस प्लान से, सारे पाप से, जो कुछ भी नष्ट कर सकती है, जो कुछ भी मौत ला सकती है, जो कुछ भी खराब कर सकती है, उन सारी चीजों से आपको खुदावंद यीशु मसीह बचाते हैं, आपको महफूज रखते हैं, आपको प्रिजर्व करते हैं, आपको प्रिजर्व करते हैं। आखिरी आयत, भजन संहिता 121 उसकी 8वीं आयत पर है हम। ये लास्ट वर्स है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये यात्रा का गीत है। सामिस्ट जो है, जो भजन लिखने वाला है, वो यात्रा करता जा रहा है और वो कहता है कि यात्रा में, सफर में खुदा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। यानी कि हर एक जर्नी में, शुरू से लेकर अंत तक, कंप्लीटली, इवन इस जीवन के जर्नी में, इवन इस जीवन के सफर में और आपके जीवन के हर एक जर्नी में खुदावंद यीशु मसीह आपको टोटली प्रोटेक्ट करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, कंटिन्यूअस। आपके जीवन के हर एक यात्रा में आप अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आपने देखना शुरू किया है, इस वक्त से लेकर जिस पल तक आपके बच्चे यीशु मसीह के सामने विवाहित ना हो जाए, तब
तक यीशु मसीह रक्षा करेंगे, आपके हर एक सफ़र को अंजाम तक लेकर जाएंगे, बरकत भी देंगे, गाइड भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, एंड आई नो आई एम टॉकिंग टू समबडी। आपने बिजनेस शुरू किया है अपना, आपने एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया है अपना। आपने जिस वक्त से एक पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस बिजनेस में, उस पल से लेकर इस बिजनेस को चलाते भर इस सफर में अब तक आपकी रक्षा करने को यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी बरकत, आपको बरकत देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। आपके हर सफर में, आप हो सकता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं वो आपके साथ है, इसमें आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इस चीज में फिसलेंगे नहीं। आपके पैरों को जीसस टलने नहीं देंगे। आप अगर बीमार हैं, आप इस चीज पर आप पर ये चीज हावी नहीं होगी। आपको यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं, आपका हाथ थामे वो आपको इस बीमारी के बाहर लेके जाएंगे। सिस्टर वंदना आचारी और जितनी भी मेरे भाई बहन जो अपने घर के कामों को ठीक से कर नहीं सकते, जो बेड रिडन है, जो हिल नहीं सकते, जिनको पैरों में भी प्रॉब्लम है, मैं बोलना चाहती हूँ आज के दिन मुझे यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि आपके हाथों को पकड़कर वो आपको उस लेवल तक लेकर जाएंगे जहां आप फिट होकर अपनी सारी चीजें करेंगे। इस बीमारी से यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर इसके अंत तक आपको लेकर जाएंगे, जब आप पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे। इस सफर में यीशु मसीह आपके साथ है। मैं आपको बताती हूं जीसस के नाम से, आपका हाथ पकड़े प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त आपको इस चीज से निकाल रहे। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके ये बीमारी का सफर खत्म हुआ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बीमारी का सफर यीशु कहते हैं खत्म हुआ। इस बीमारी में जो आप जूझते हुए आए हैं, आपका ये टाइम खत्म हुआ जूझने का। जीसस, मैं देख रही हूं आप व्हील चेयर पे हैं, या आप शायद आप हिलते नहीं, आप बैठे हैं एक जगह। आप एक ब्रदर हैं, आप एक मेल हैं, और आप एक फीमेल भी हो सकती है। रिसीव करिए इसी वक्त यीशु मसीह आपके हाथ को लेकर आपको खड़ा कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये आज के दिन होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको अपने पैरों में, अपने घुटनों में एक रिलीफ फील होगा। आपके घुटनों में जो एक जकड़न थी, आप एक फ्रीनेस रिसीव करेंगे। इट इज हैपनिंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घुटने फ्री हो रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का सामर्थ आपके घुटनों में आ रहा है। आपके घुटनों में आ रहा है। आप शायद अपने घुटनों को आप उस जॉइंट को ऊपर नीचे भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, अगर आपको यीशु मसीह के पावर का अनुभव हो रहा है अपने घुटनों पर, कोशिश करिए। आपको पता चलेगा, यू विल नो इट, आपको वो जॉइंट जो है घुटने का फ्री लगेगा, उसे चलाइए। ओ सबा खरा शांदला रबा। और यीशु मसीह आपको इस चीज से निकाल रहे हैं। आप खड़े होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हीलिंग शुरू होती है यीशु के नाम से। आप जो लेटे हुए रहते हैं पलंग पर, आप उठ के बैठेंगी। आप एक स्त्री हैं, आप उठ के बैठेंगी, और मैं देख रही हूं आप पलंग से उतर कर अपने चप्पलों को पहनकर, पहले धीरे धीरे लेकिन फिर आप तेजी से सारे काम करेंगी। पहले आप बहुत ही हल्का हल्का चलेंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए। मैं वक्त ले रही हूँ क्योंकि ये पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग का टाइम है। अपने हीलिंग को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिसीव करिए। आपकी बीमारी का सफर खत्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितनी भी दुर्बलताएं थी आपके शरीर में, आपके मन में,
इवन फाइनेंस में वो कठिन सफर, वो मुश्किल यात्रा अब खत्म हुई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप एक सक्सेस की जर्नी पर है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए। हीलिंग अनॉइंटिंग इज बीइंग रिलीज्ड एक रिवर की तरह। इस वक्त आपके जीवनों में हीलिंग एक नदी की तरह बह रही है। हीलिंग अनॉइंटिंग एक रिवर की तरह बह रही है। ओ शबाता खंदाला रे बे। Oh, there is healing, mighty healing happening in the name of Jesus Christ. अपने पेट में, अपने गर्भों में, ओवरीज में रिसीव करिए हीलिंग। ओवेरियन सिस्ट को जीसस क्राइस्ट अपने लहू से नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तबा शांदा खेरे बे सेखे तबा तोरा बांदा दे से खेम्बा ताला रे बेतारा से खो तो रोमो शोंद्रे माना क्लाते रे बे रखेंदा रे बासा खंदाला रे बे। रिसीव द होली स्पिरिट इन जीसस माइटी नेम। रिसीव द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पवित्र आत्मा एक विंड की तरह, हवा की तरह ओ आपके घरों में आ रहा है, आपके घरों में आ रहा है। वो जस्ट अपने मुंह को खोलकर बोलिए कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मेरे घर में सब चीज़ें ठीक कर दीजिए। ओ मेरे घर में सारी चीज़ों को ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजकर सबके घर के प्रॉब्लम्स, ओ सारी समस्याओं को, क्लेश खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आप आपस में लड़ते हैं और बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। आपके घर में बहुत शोर होता है, आपके घर में बहुत क्लेश है। आई डोंट नो, आप किचन में किसी बर्तनों को लेकर लड़ रहे हैं और बर्तन फेंकते हैं। आई डोंट नो, ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके घर में ये हो रहा है। आपके घर में ऐसी स्थिति है। आप एक दूसरे के ऊपर जब लड़ाई होती है तो सदस्य जो है, मैं देख रही हूँ एल्यूमिनियम प्लेट्स जो है वो फेंकते हैं। ऐसा हुआ है आपके घर में। शायद आपके हस्बैंड इस तरह से आपके ऊपर शोषण करते हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घर के अंदर मूव कर रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घर के अंदर मूव कर रहा है। आपके घर के अंदर यीशु मसीह अपनी शांति को भेज रहे हैं। मैं देख रही हूँ यीशु मसीह उस परिवार के सदस्यों को शांत कर दे रहे हैं। मेरी बहन, ये आपकी दुआओं का फल है। आप बहुत परेशान रही हैं, आपके परेशानी का ये सफ़र ख़त्म हुआ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में शांति आती है यीशु के नाम से। वो शख्स जिसकी वजह से ये ट्रॉमा हो रहा है दिन रात आपको, और आपके ऊपर चीज़ें फेंकी जा रही है, ये जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से घर में क्लेश हो रहा है, यीशु मसीह उनको शांत कर दे रहे हैं। पवित्र आत्मा का कब्जा आ रहा है उन लोगों पर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये बड़ी चीज़ है। आप बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। सारे घर के क्लेश खत्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने अपने घरों के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिसीव करते जाइए, रिसीव करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ यीशु मसीह की अगुवाई के अनुसार आप रिसीव करते जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो रबा शानदारे बाता खाताला रबा था सबा, यीशु के नाम से। अखविंदर कौर जी, आपके घर में शांति आ रही है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम कर रहा है इस वक्त। अखविंदर कौर जी, पवित्र आत्मा आपके शरीर में इस वक्त काम कर रहा है। हीलिंग आप पाती हैं यीशु के नाम से। आपके बॉडी में हीलिंग आती है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं वैभवी के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इसके जो फाइनल एग्जाम्स हैं इसे बुद्धि दीजिए। हर एक शैतान के कब्जे को मैं वैभवी के सर के ऊपर से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से।
और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का कब्जा बोलती हूँ हर एक उस बच्चे के ऊपर जो इस वक्त पढ़ाई से जूझ रहे हैं। इवन इस वक्त मैं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा देखती हूँ ब्रदर संदीप आपकी बेटी के ऊपर। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उसके बुद्धि में काम कर रहा है, उसे और निपुणता से पढ़ाई करने में अब मदद मिलेगी, उसे और निपुणता में। आई डोंट नो क्या उसे मैथ्स में दिक्कत होती है या क्या, लेकिन जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसे आसान करने के लिए ब्रदर संदीप आपकी बेटी के मन में, आपकी बेटी के माइंड में, उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में पवित्र आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। यीशु की बुद्धि में बोलती हूँ इस बच्ची के ऊपर, वैभवी के ऊपर मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उनके लिए पवित्र आत्मा जी सब कुछ आसान कर दीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के मैरिज को लेकर परेशान है, या जो इस वक्त मुझे नौजवान देख रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो खुद शादी करना चाह रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं दैव्य रूप से कनेक्शंस बोलती हूँ यीशु के नाम से। आप प्लीज किसी मैट्रिमोनियल साइट पे ना जाएं। नो, उन साइट्स को ब्लॉक कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने लैपटॉप से। नो, यीशु मसीह कहते हैं नो मैट्रिमोनियल साइट्स, नो मैरिज ब्रोकर। ये किसी के लिए प्रोफेटिक है। कोई एक शख्स है यहाँ जो शायद आप इस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करें। जीसस कह रहे हैं वेट, मैं सही कनेक्शन बनाऊंगा अद्भुत तरीके से। कैसे क्या होगा मत सोचो। आपके वर्क प्लेस पर आपको उस विश्वासी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आपको कनेक्ट किया जाएगा, आपको कंफर्मेशन जीसस क्राइस्ट देंगे। वो आपसे भी बड़ी विश्वासी होगी, वो आपसे भी बड़ा विश्वासी यीशु मसीह को चाहने वाला होगा। यीशु मसीह कहते हैं वेट, वेट। मैं आपसे कह रही हूँ, जो मुझे वचन आ रहा है मैं कह रही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं वेट, जल्दबाजी मत करो, ब्लॉक कर दो उन लोगों को। आई डोंट नो, आपको किसी लोगों को ब्लॉक करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा साइन आपको ये होगा कि उन्हें क्यों ब्लॉक करना है, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, वो फेथ में बिल्कुल है ही नहीं, वो बिलीवर नहीं है। किसी से आज यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आप कोई नौजवान है जो आप किसी के साथ टच में है और आपको लग रहा है कि दिस इज द वन, शी इज द वन, सबसे बड़ा साइन ये होगा कि वो विश्वासी नहीं है, वो बिलीवर नहीं है। जीसस कह रहे हैं ब्लॉक देम, ब्लॉक देम। मैट्रिमोनियल साइट्स मत जाइए, यीशु मसीह पर निर्भर करिए पूरी तरह से। आज के दिन यीशु मसीह पर निर्भर करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं ऐसे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, मैं ऐसे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो शादी के लिए अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह डिवाइन कनेक्शंस कराइए, डिवाइन कनेक्शंस कराइए कि इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। यस लॉर्ड, आप कनेक्ट करिए, आप कनेक्ट करिए, और आप अपने वचन से इनको प्रूफ दीजिए। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो वचन में आगे बढ़िए। आपसे यीशु मसीह कहते हैं ग्रो इन द वर्ड। आप जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जब इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, आप उसे वचन से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जो करंटली आपके जीवन में है, कोई किसी से यीशु मसीह कह रहे हैं, जो करंटली आपके जीवन में है वो नहीं है, वो नहीं है खुदा की तरफ से। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लॉक देम अपने जीवन से, अपने फ़ोन से, अपने कॉलर लिस्ट से, अपने हर चीज़ से ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक देम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। मैं फाइनेंस के लिए दुआ करती हूँ इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह। मैं अपने हर एक भाई बहन के फाइनेंसेस के लिए दुआ करती हूँ, खास तौर से उन लोगों के लिए जो घर बनाना चाह रहे हैं। आपको अपने खुद का घर चाहिए, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको जॉब्स की ज़रूरत है।
अपने हाथों को उठाइए, यीशु मसीह की ओर देखिए। कहिए यीशु मसीह मैं उस प्रॉब्लम की ओर नहीं देखता। कहिए यीशु मसीह मैं उस प्रॉब्लम की ओर नहीं देखती, मैं आपकी ओर देखती हूँ। संगीता बेटा संगीता राय, इस वक्त अपने हाथों को यीशु मसीह के आगे फैलाओ। जो कर रही हो वो यीशु की ओर से नहीं है। यीशु मसीह जॉब देंगे। अपने हाथों को आप इस तरह से यीशु के सामने फैलाइए। प्रे फॉर योर जॉब्स, प्रे करिए। अगर आप जॉब्स में हैं, जॉब में बरकत के लिए प्रे करिए। अगर आपको जॉब्स की ज़रूरत है, दुआ करिए। यीशु मसीह रिलीज करिए। दरवाजे खोलिए परमेश्वर, दरवाजे खोलिए परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे खोलिए। इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आए उन जगहों से जहां पर इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। कोई जाकर इनकी सिफारिश करके इनके बारे में कहीं बताए। मैं दुआ करती हूं कि यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपकी सिफारिश लगाएं। यीशु मसीह के स्वर्गदूत जाकर आपकी सिफारिश लगाए और आपको ऐसी जगह से कॉल आए जहां से आप सोच भी नहीं सकते थे, जहां पर आपने अप्लाई भी ना किया हो। आपकी क्वालिफिकेशन से बढ़कर, आपके जॉब एक्सपीरियंस से बढ़कर आपको जीसस बरकत दे, आपको जॉब दे, आपके फाइनेंस में ग्रोथ आ जाए। सुपरनैचुरल इंक्रीज यीशु के नाम से मैं देख रही हूँ। अनॉइंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट दे सकते हैं। आपके बिजनेस में ग्रोथ आए यीशु के नाम से। आपका टेंशन घटे, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़े यीशु के नाम से। खुद को कम करिए, जीसस को अपने लाइफ में बढ़ाइए। टेंशन बच्चे, प्रभु जी मैं मांगती हूँ, छोटे बड़े हर उम्र के हर एक उम्र के जितने में मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जीसस वो वचन से भरने का सामर्थ दीजिए। हम एक अंतिम प्रार्थना करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी सेहत के लिए, आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम से। मे यू सी अ मिरेकल दिस वीक। इस चीज को रिसीव करिए। आज मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, जीसस आपसे कह रहे हैं इस हफ्ते जैसे कि जीसस हाईलाइट कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे हम जब कुछ चीज़ हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से, हाईलाइट कर दीजिए इस चीज़ को अपने दिमाग में यीशु के लहू से। इस हफ्ते में यू रिसीव अ मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बीमारी की हीलिंग आपको मिल जाए इस हफ्ते, वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए इस हफ्ते यीशु के नाम से। वो जॉब आपको मिल जाए इस हफ्ते यीशु के नाम से। आपका बच्चा जो भटक गया है, आपका बच्चा जो घर छोड़कर भाग गया है, वो इस हफ्ते वापस आ जाए यीशु के नाम से। जो चीजें आपसे छीन ली गई है वो इस हफ्ते मिल जाए आपको यीशु के नाम से। आपकी जिंदगियों को यीशु मसीह बहाल कर दे, रिस्टोर कर दे इसी हफ्ते यीशु के नाम से। मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने जो कुछ भी खोया है आपको 1000 गुना से बढ़कर मिले इसी हफ्ते यीशु के नाम से। अंडरलाइन दिस, इस हफ्ते यानी कि आज से लेकर अगले फ्राइडे तक जब आप मिलेंगे, मुझे आपके गवाहियों का इंतज़ार रहेगा। हाँ, हम हर एक टेस्टिमनी नहीं शेयर करते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे पास वक्त भी नहीं होता, लेकिन अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, मैं जल्दी से आपको बता दूं यीशु मसीह की बढ़ाई के लिए कि जीसस इस लाइव सेशन के दौरान कितने मिरेकल्स करते हैं आपके विश्वास की वजह से। मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ आपके लिए दुआ करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। करने वाले यीशु मसीह है, वो ना करे तो फिर मैं क्या करूँगी। बड़ी बड़ी हीलिंग्स हो रही है। सेशन को देखते देखते लोगों के जो जॉब्स उनको चाहिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए जॉब्स मिल रहे हैं, लोग बंधनों से निकल रहे हैं और कितनी सारी चीजें हो रही है। मैं इस आने वाले हफ्ते आपके लिए भी यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, आप अपने मिरेकल को पा जाए इस हफ्ते। हीलिंग जो रुका हुआ है, स्पेशली हीलिंग के लिए जीसस कह रहे हैं, हार्ट कंडीशंस, हार्ट ब्लॉकेजेस जो हैं वो यीशु के नाम से हील हो जाएंगे। मिरेकल रिपोर्ट आने पाए यीशु के नाम से। ऐसा रिपोर्ट जिसको देखकर डॉक्टर्स भी चकित हो यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स जो साइंस को डिफाई करे यीशु के नाम से। ओ ट्यूमर्स गिर जाएं। आपके हाथ में एक ग्रोथ है,
जिसमें पस भरा हुआ है, यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं उस पर, वो सिकुड़ के नष्ट होकर गिर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह के अंदर जो छाले हैं वो खत्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हीलिंग इन द माउथ, हीलिंग इन द माउथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप मेरे बेटे जिसके लिए मैं प्रे करती हूँ, मुझे बस आपका सरनेम इस वक्त याद आ रहा है, बारिक। आप चिन्मय बारिक, चिन्मय, थैंक यू जीसस, चिन्मय बारिक। रिसीव करो बेटा हीलिंग अपने मुंह के अंदर, रिसीव करो मेरे बच्चे, अपने मुंह के अंदर उस हीलिंग को इसी वक्त रिसीव करो। आपका पूरा मुंह स्मूथ हो रहा है यीशु के नाम से, ये हो रहा है, ये इस वक्त हो रहा है। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे सारी दुआओं को सुनी, आपने हमारे लिए बरकतें भेजी, आज के दिन हमें चंगा किया, हमें छुटकारा दिया, हम में से एक एक को छुए हैं आप। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू जीसस वचन के लिए, वी थैंक यू जीसस, आपने वचन भेजकर हमारे दिलों को, हमारे आत्माओं को तृप्त किया। और वी थैंक यू जीसस कि जैसा कि आपने कहा हम इस आने वाले हफ्तों में मिरेकल्स देखेंगे। आपने हाईलाइट करके हमें दिया है इस हफ्ते, यानी कि जब तक हम अगले फ्राइडे मिलेंगे, हम सबों के जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह आप वो आश्चर्य कर्म करेंगे जिसका हमें इंतज़ार है। हम धन्यवाद देते हैं एडवांस में इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह आपका, और इस समय के लिए आपको थैंक यू कहते हुए सारी प्रार्थनाओं को जो हमने यहाँ पर आज के दिन की है, एक एक भाई बहन की प्रार्थना के जो निवेदन है, उनको यीशु मसीह आपके सामने मैं ले आती हूँ। आप सबको बाय नेम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह। मैं इन सबों के प्रार्थना निवेदन को इस वक्त जीसस आपके सामने ले आती हूँ। आप छू दीजिए और अपने मर्जी के मुताबिक उन सबों के प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमेन में दीजिए मेरे खुदा बाप। और सारी प्रार्थनाएं जो हमने आज के दिन की, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा बाप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारी दुआओं को सुनिए। धन्यवाद के साथ हम इन सारी दुआओं को शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, प्रभु यीशु मसीह, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। जहां भी है जोर से हालेलुया चिल्लाएं, जोर से यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, जोर से थैंक यू जीसस कहें, क्योंकि जीसस ने हमारे लिए जो किया आज के दिन, ये बड़ा काम है। आने वाले हफ्ते में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुक्रगुजारी में रहिए, धन्यवाद देते रहिए कि आपके दुआओं को सुन ली गई है। आप मिरेकल देखेंगे, और जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो प्लीज़ हमसे शेयर करें। हो सकता है हम ऑनलाइन ना शेयर कर पाएँ सबसे, लेकिन हम बहुत इनकरेज होते हैं जब आप हमें अच्छा अपना एक टेस्टिमनी गवाही जब शेयर करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई थैंक यू, मे जीसस रिवॉर्ड यू एंड ऑनर यू। आपने अपना कीमती समय निकाला खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा आपको बरकत दे और आपके जीवनों में यीशु मसीह का शालोम बना रहे। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे इस वक्त इजाज़त लूँगी। हम अगले फ्राइडे यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। प्लीज़ मेरी फैमिली को और मुझे, हम सबको आप अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिए। हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।